नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम दिशा और सितारों के खेल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम ज़िंदगी में हमें सारे रास्ते बंद लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि इस दिक्कत से कैसे छुटकारा पाएँ। लेकिन निराश होने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम हैं हाजिर अपने इस कार्यक्रम के साथ। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। समस्या बताने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं महान ज्योतिष आचार्य आचार्य जितेंद्र स्वामी जी का। आचार्य जी, जय पीताम्बरा माई की। और बिना किसी देरी के हम पहला सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि रत्नों के द्वारा अगर रोग का निवारण किया जाए तो किस तरह से संभव है? रत्नों के माध्यम से एक तो हम रोग को पहचानने के बाद उसका फिर उपाय अपनाएं। रत्नों के द्वारा दर्शकों रोग का निवारण 100% संभव है, बशर्ते आप अच्छे विद्वान आचार्य को होरोस्कोप अपना चेक कराएं। जैसे कि मान लीजिए आपकी सिंह लगन की पत्रिका है और आपको सिर में दर्द लगातार बना रहता है या जोड़ों में जॉइंट्सों में आपके पेन रहता है, तो आप बगैर देरी किए या बगैर सोचे समझे ज़्यादा एक माणिक रत्न आप धारण कर लें। आप देखेंगे विदिन 3 डेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में आपका दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। उसमें आप किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं होगा। यदि आपके राइट हैंड में दर्द होता है तो आप बगैर सोचे समझे किसी भी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, आप एक कोलम्बियन पन्ना धारण करें, आपका राइट हैंड का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में यदि दर्द होता है तो फिर भी बगैर सोचे समझे कोई मतलब किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, आप एक नीलम रत्न धारण करें। दर्शकों, वजन में ध्यान रखें। यदि 60 से 70 वर्ष की आयु है या वजन है आपका, तो वजन और आयु के अनुपात में ही रत्न का धारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि कितने बच्चे हैं और ज़्यादा रत्ती का धारण कर लें या बुजुर्ग हैं कम रत्ती का धारण करें, उसका एक निश्चित अनुपात में ही धारण करें। तो 100% है कि रोगों में लाभ होता है। और यहाँ पर हम चमत्कारी छल्ले के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा की, लगातार हम चर्चा करेंगे इस चीज़ के ऊपर। क्या है वो चमत्कारी छल्ला और किस तरीके से दर्शक हमारे तत्काल उससे लाभ ले सकते हैं? दर्शकों, उस छल्ला मैं पिछले एपिसोड में ही बता चुका हूँ। अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से मिलकर बना है और 1.25 करोड़ मंत्रों से वो अभिमंत्रित है। वो ऐसा कोई रोग नहीं जिसके निदान में वो आवश्यक ना हो या उसके पहनने से आपके रोगों में कोई लाभ ना हो, चाहे वो डिप्रेशन का मरीज हो, चाहे किसी बॉडी में पेन होता हो या उसे पाइल्स का रोग हो या कोई भी गुप्त रोग यदि है, तो छल्ला धारण करने से उसका रोग अवश्य ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सा अगर होरोस्कोप चेक करा लें तो निश्चित है कि 1001% मैं गारंटी देता हूँ, उसका रोग चाहे कितना भी पुराना हो या कोई सा भी गुप्त या गंभीर रोग हो, वो अवश्य ठीक हो जाता है। अवश्य ठीक हो जाता है। और कहीं ना कहीं पाइल्स की जो दिक्कत हम फेस करते हैं वो मेजरली देखी जाती है कि लोग अगर ये प्रभाव अपनाते हैं, इस प्रभाव को अगर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें जो उसकी वजह से उनकी पूरी शरीर को प्रभावित कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बच जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से उसमें इतनी तासीर है उस छल्ले में कि हजारों लोग उसे आजमा चुके हैं। करीब करीब 11,000 लोगों का तो रिकॉर्ड है मेरे पास जिन्होंने उस छल्ले को आजमाया है और उन्होंने लाभ पाया है। यहाँ पर ईमेल हम शामिल करना चाहेंगे, नीरज जी का है और इन्होंने कानपुर से जो है वो आपको धन्यवाद दिया है कि आपने जो इन्हें मूंगा रत्न धारण करने को बताया था, अभिमंत्रित किया हुआ, उससे उन्हें बहुत लाभ हुआ है। अब ये रुद्राक्ष धारण करने के इच्छुक हैं, तो आपसे जानना चाह रहे हैं कितने मुखी धारण करें और किस तरीके से, किस विधि के जरिए रुद्राक्ष को धारण करें। डेट ऑफ बर्थ दिया क्या? डेट ऑफ बर्थ तो नहीं दिया इन्होंने। नहीं दिया तो अगर नीरज जी कुछ नहीं दिया आपने, तो आप बगैर सोचे समझे 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। वो जनरली सभी लोगों को मतलब सूट कर जाता है। यदि बुद्धि में दिक्कत है इनकी तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रोग ने जकड़ रखा है, रोग से मुक्ति चाहिए, तो पहले तो वो स्वयं सिद्ध छल्ला धारण करें, उसके बाद एक 8 मुखी रुद्राक्ष और धारण कर सकते हैं। इन्हें निश्चित रूप से ही लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 8 मुखी रुद्राक्ष अगर लेते हैं ये। तो एक चीज़ वास्तु से जुड़ा अगर हम सवाल पूछने की आपसे बात करते हैं, तो वास्तु के साथ जहन में अगर आता है, ड्राइंग रूम बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है घर का, बहुत ज़्यादा हमको तारुफ रखना पड़ता है उस कमरे से, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए सर? दर्शकों, ड्राइंग रूम का कलर मैक्सिमम वाइट या क्रीम कलर रखें आप। क्रीम? हाँ, क्योंकि बहुत लोग उसमें आप बैठ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और शांति चाहिए। शांति चाहिए तो आप 100% उसका वास्तु के अनुरूप जो कलर है वो क्रीम या सफ़ेद कलर उसको रखें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो घर का मालिक है वो अपनी चेयर या कहें सोफ़ा सेट इस प्रकार से रखिए
कि उसका बैठते समय मुंह जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे, और जो अच्छा। आगंतुक हो मतलब जो मिलने जुलने आए उससे, उसका मुंह हमेशा पश्चिम या दक्षिण की ओर रहे। तो निश्चित है जो मालिक होगा उस मकान का, उसका प्रभाव उन लोगों पे ज्यादा होगा। पड़ेगा। और जो सोफा सेट है उसका भी कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें कि पिंक कलर ज़्यादा यूज करें उसमें, ऐसा नहीं नीला काला कलर से तो परहेज करें तो बहुत अच्छी बात। श्री यंत्र की बात करते हैं, अगर इन सब की बात की जाए सर, तो साधना कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितना वक्त देना चाहिए एक आम आदमी को अपनी आम जिंदगी में? भागती दौड़ती जिंदगी है हमारी, वक्त नहीं मिलता है, लेकिन आप के जरिए मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ ये बात कि भले ही कितनी भी भागती दौड़ती जिंदगी में 5 या 10 मिनट का वक्त साधना को देना ही चाहिए, जो हमारे लिए कितना यूजफुल होता है। दर्शकों साधना तो आपको करनी चाहिए, भले ही आप 5 मिनट करें या 10 मिनट करें या 2 घंटे करें। कलयुग में कहा गया है शास्त्रों के अनुसार कि मात्र 108 बार मंत्र जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति आपको हो सकती है। 108 पर्याप्त है आपके, कोई भी बीज मंत्र लें जो आपका पंचमेश हो, उसको आप अपने स्वामी माने कुंडली के अनुसार, उसी ईश्वर का आप जाप करें। यदि ऐसे बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो आप कुंडली देखें, ये देखें कि किस ग्रह की आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, उस ग्रह का बीज मंत्र का जाप आप नित्य प्रातः करें। यदि वो ग्रह आपके राहु केतु या शनि है तो इसका जाप आप सायंकाल 7:30 के बाद और रात्रि 11:22 से पहले 108 बार कर लें। कोई माला नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे आप बैठो कुर्सी टेबल पर या नीचे बैठ के जैसे बन जाए आप करें। इसके तीनों के अलावा यदि बुध है, शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा है या सूर्य की महादशा है तो आप जाप सुबह 6 से लेके 7:30 के बीच में आपको करना है। 108 बार नाम लेना ही आपका पर्याप्त है। और यदि आप मूर्ति रखें घर में तो ये ध्यान दें कि 3 गणेश की मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, 3 शिवलिंग घर में नहीं रखें। बिल्कुल, इस पर ज़रूर हम चर्चा करेंगे गुरुजी, लेकिन अपने अगले एपिसोड में नहीं रखेंगे। और आपकी बात जितनी आपने कही है दर्शक सारी बातें मानेंगे, क्योंकि उपाय अपनाना ही पड़ेगा अगर खुशी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई, विस्तार से चर्चा हुई हमारी तमाम चीज़ों पर, वक्त निकाला अपने स्टूडियो में आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अपने दर्शकों से कहना चाहिए, अगर आपकी भी है कोई समस्या और आप करना चाहते हैं हमसे संपर्क, तो कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, बस आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण एवं अपने नए घर, ऑफिस आदि के लिए समस्त वास्तु नक्शे या इंटीरियर डेकोरेशन करवाना, या फिर 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित रत्न रुद्राक्ष यंत्र व दक्षिणावर्ती शंख और 1008 दिन के अनुष्ठान में सिद्ध किए हुए समस्त समस्या निवारण कवच लेना, तो आप आचार्य जितेंद्र स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जितेंद्र स्वामी जी करते हैं 108 दिनों में लिखित गारंटी के साथ आपकी सभी समस्याओं का समाधान। पता: आचार्य जितेंद्र स्वामी गुरुजी, माँ पीताम्बरा ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र केंद्र, सिसोदिया कोठी के पीछे, सिसोदिया कॉलोनी, गुना, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09425183637, 09425788517, 09584725332। ईमेल pitambra.jyotish@yahoo.co.in। गुरुजी से आप महीने के प्रथम रविवार को इंदौर में, दूसरे रविवार को भोपाल में, महीने के तीसरे रविवार को झांसी में और चौथे रविवार को ग्वालियर में मिल सकते हैं। अगर आप गुरुजी से निशुल्क परामर्श चाहते हैं तो रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।